अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खबर बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, जिससे उम्रा पे आने वाले लोग कई तरीके के आकर यहाँ पर उम्रा कर सकते हैं। उसके हवाले से हम आप लोगों को खबर बताने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त अपडेट दिया गया है हज मंत्रालय की तरफ से। और एक खबर, बहुत जरूरी खबर हम बताने वाले हैं जो अंडा के हवाले से है। तो आप लोगों को आगे हर तरह की खबरें, सब तरह की खबरें बताते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि हर तरह की खबरें हम अपने इस चैनल पर बताएं और आपसे रिलेटेड खबर हम बताते रहते हैं। और इस खबर में मिनिस्ट्री ऑफ उमरा और हज मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जीसीसी जितनी भी कंट्रियां हैं उनके हवाले से ऐसी खबर बताई गई है कि हर साल वो उम्रा कर सकते हैं। पहले इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगी रहती थी कि उम्रा, इनका एक लिमिट होता था कि इस टाइम पर आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन जो जीसीसी कंट्रियां हैं वो कंट्री में आता है, जैसे कुवैत है, बहरीन है, कतर है और यूएई है और ये ओमान है, तो ये सब कंट्रियां जीसीसी में आती हैं। तो अब अनुमति दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से कि ये कोई भी साल में कोई भी दिन ये उम्रा करना चाहते हैं तो ये सऊदी अरब में आ सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। पहले इन लोगों के ऊपर पाबंदी थी, अब पाबंदी हटा दी गई है। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि नुसो प्लेटफार्म के जरिए आप उम्रा पैकेज भी ले सकते हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ट्रांसिट वीजा चालू किया गया है, जिसमें सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनास का टिकट आप लेते हैं और आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो इस पे भी अनुमति दे दी गई है उम्रा के लिए। और जो टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट पे जो आते हैं अपने टूरिस्ट वीजा पर, उस पे भी अनुमति दे दी गई है कि वो भी उम्रा आप कर सकते हैं। यानी टूरिज्म बढ़ाने के लिए पूरी फुल कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब में कि हर तरह से लोग हज उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगी। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सऊदी अरब आए। और कुछ लोगों के ऊपर नो फ्लाई लिस्ट जारी कर दिया गया है, यानी ये 4300 लोग हैं और इनको फ्लाइट में बैठने की भी अनुमति खत्म कर दी गई है। तो हम आप लोगों को हर तरह से जानकारी देते रहते हैं कि आप लोग भी होशियार रहें। तो इसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब में बहुत ऐसे पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में उम्रा का वीजा लेकर यहां पर पहुंच जाते हैं और मदीना जैसे शहर और जिद्दा और मक्का जैसे शहर में ये रुक जाते हैं और अपने देश से वापस नहीं जाते हैं। तो बहुत ऐसे लोगों को पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से 4300 लोगों को नो फ्लाई लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब ये फ्लाइट का टिकट भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आते हैं पाकिस्तान से वो नंबर 1 यहाँ पर सऊदी अरब में ये भीख मांगने में लग जाते हैं काम पर। तो यहाँ पर भीख मांगने लगते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि उम्रा का जो वीजा होता है इस टाइम पर वो 3 महीने का अनुमति होता है। और बहुत जो मतलब बुलाते हैं, जो लोग ग्रुप आता है उनमें 15 दिन में भी वापस हो जाते हैं, कोई 10 दिन में वापस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग वापस नहीं जाते। हुकूमत की तरफ से इतनी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। जबकि बताया गया है अगर कोई भीख मांगता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इन लोग नहीं मानते हैं और आकर इधर भीख मांगते हैं। और बहुत जरूरी खबर है इंडिया के लिए। ये खबर में बताया जा रहा है कि इंडिया का जितना भी अंडा है वो अंडा को रोक दिया गया है, उतारने से भी मना कर दिया गया है। और ये 2 कंट्रियां बता रही हैं कि इंडिया के अंडे में भी कोई प्रॉब्लम है, इसलिए इन लोगों ने इस अंडे की जो खेप आई हुई है तो यहाँ पर जो बंदरगाह पे जो जहाज खड़ी है यहाँ पर भी नहीं उतारने दे रहे हैं और इंडिया से भी माल नहीं आने दे रहे हैं। ओमान और कतर की हुकूमतों ने ऐसा फैसला लिया है कि इंडिया का जितना भी अंडा आ रहा है वो अंडा उतरने नहीं दे रहे हैं। इसमें ऐसी कोई खबर नहीं बताई जा रही है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन यहाँ पे भी बंदरगाह पर जो जहाज खड़ी हुई है यहाँ पर नहीं उतारने दे रहे हैं और इंडिया से भी माल नहीं आने दे रहे हैं अपने देशों में। अब इन लोग पाबंदी लगा दी है इस पर। और इस खबर में ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम अंडों में है, लेकिन इसकी पाबंदी 2 देशों की तरफ से लगा दी गई है। अब ये जो भी अंडा का पैदावार करते हैं इंडिया में तो उनकी तो कमर ही टूट जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा खेप है ये और रोक दिया गया है। यानी कतर कुवैत में भी जहाजें खड़ी हैं और माल उतारने नहीं दिया जा रहा है और इंडिया में भी जो ऑर्डर था वो भी ऑर्डर रोक दिया गया है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी इसके बिजनेसमैन है तो वो बहुत परेशान हो सकते हैं। ये पूरी जानकारी थी, तो हम आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दें इजाजत। खुदा हाफिज।